गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अभी है सुबह का समय और सुबह के लगभग बोलना चाहिए तो 8 साढ़े 8 बज चुके थे और हम आए थे मितानिन के घर। बहुत ज़्यादा मतलब सिर दर्द हो रहा था, तो यहाँ पर आए थे। तो हमें तो पता नहीं था कि मितानिन भी मतलब चेक करके देती हैं। तो फिर आए थे तो यहाँ पर चेकअप करने के लिए कुछ कुछ सामान वगैरह निकाल रही थी। मतलब मैं ऐसे ही टेबलेट मांगने आई थी, तो वो बोलने लगी कि ये थोड़ा सा चेक करके देखते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे जो है ना बहुत लोगों को जो है पीलिया हो रहा है। तो इससे मतलब बोल रही है कि हो सकता है पीलिया ना हो ऐसे करके। तो मैं बोली मेरा में एक बार पीलिया हुआ था, तो उसका इलाज वगैरह तो कराए, और बोलना चाहिए तो मलेरिया हो सकता है ऐसे बोल रही थी, क्योंकि ठंडी लगती है बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से वो चेक करने में यहाँ पर लगी हुई थी, मतलब ब्लड चेक। तो फिर छोटा सा जो सुई होता है ना, उसी से करने वाली थी। तो मैं कर रही थी कि डर लगेगा ऐसे करके, और काफ़ी ज़्यादा मतलब सिर दर्द हो रहा था और ठंडा भी लग रहा था रात में। ऐसे लग रहा था जैसे कि ठंडी ठंडी बुखार जो है वो आ रहा है, इस टाइप से। हो सकता है टेंशन की वजह से वो ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन तो फिर मैं सोची करवा लेती हूँ, क्या दिक्कत है ऐसे करके। तो खाना वगैरह हम कुछ भी नहीं बनाए थे, बस छोटी के लिए जो है वो चीज़ कर दी थी। उसके बाद में यहाँ पर आए हुए थे, तो छोटी जो है उसको मैं स्कूल भेज दी थी दोस्तों। और उसका ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर तो नहीं करी थी। उसको ना मैं बस चढ़ाने के बाद घर वापस नहीं गई, सीधा इधर मितानिन के घर ही आ गई, क्योंकि इनका घर जो है हमारे घर से दूर होता है ना। तो फिर उसके लिए फिर से टाइम निकालना पड़ता, और घर पे सारा काम बचा हुआ था, बस छोटी के लिए बनाई थी। उसके बाद में उसको गाड़ी चढ़ाने के लिए पहुंचा दी थी, और फिर मैं इधर आ गई थी। अभी जाने के बाद जो है घर पे काम वगैरह करूँगी दोस्तों। उसके बाद जो है खाना वगैरह बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो है हमारा खून जो है वो निकाल लिए थे, और जैसे पहले पाइप होता था ना, पाइप से खींचते थे उसके बाद उसको डालते थे। तो इस बार जो है पाइप वाला नहीं दिया हुआ है, बस उसमें क्या बोलते थोड़ा सा रखो और फिर उसको उसमें करो, रखो फिर उसमें उसमें करो, इस टाइप से दिया हुआ है। तो काफ़ी टाइम लग जा रहा था यहाँ पर, और वैसे भी बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए धूप निकल ही गया था। तो फिर ठंडी भी जा चुकी थी, तो मैं सोल ओढ़ करके आई थी और ऐसे ही पड़ी हुई हूँ। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन माता पिता पहली बार आए हुए हैं हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी के एक शेयर से हमारा हेल्प हो सकता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों देखिए, पूरा उन्होंने निकाल लिया है। अब देखेंगे क्या आता है, बताऊंगी आप लोगों को देख करके। तो हमें तो नहीं आता था देखने के लिए। तो वो बोले कि जब पीलिया होता है या नहीं मलेरिया होता है, तो उसमें जो है डार्क डार्क कलर जो है गड्ढा गड्ढा हो जाती है, लाइनिंग बन जाती है, जैसे किट में चेकअप करते हैं ना यूरिन, वैसे हो जाता है। तो उस टाइप से शुरुआत में दिखाया। उसके बाद में कुछ देर और वेट किए कि थोड़ा सा और देखते हैं, पूरा बनने देते हैं, पूरा मतलब पूरे तरफ ब्लड को। उसके बाद फिर पता करेंगे कि क्या है। तो फिर शुरुआत में तो लाइनिंग बना हुआ था, एक लाइनिंग। तो हमारी जो मितानिन है वो कहने लगी कि आपको जो है मलेरिया हो गया, इस टाइप से। उसके बाद में पूरा मिट गया, कुछ दिखाई ही नहीं दिया, पूरा सिंपल सा हो गया। तो फिर बोले कि अब है भी नहीं है कोई पता नहीं, लेकिन मुझे तो ठंडा लगता था। तो फिर उन्होंने बोले कि ऐसे ही टेबलेट दे दे रही हूँ बुखार का, जो कि आप खा लीजिएगा, और सही लगता है नहीं लगता है बताइएगा, और नहीं लगेगा तो चले जाना, ऐसे कहे थे। तो मैं कोई बात नहीं मैं कही, और यहाँ पर टेबलेट भी हमें दे दिए थे। और हमारा जो ब्लड क्या बोलते बीपी जो है ना, वो बार बार कम हो रहा है, और बीपी की वजह से कम होने की वजह से जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा कैसे लगता है। तो उसके लिए यहाँ पर दे दिए थे ORS का घोल। बोले कि इसको घोल करके पीना आप, ऐसे करके जब मन करे तब। तो उसको भी ले आई थी। और उसके बाद आप लोगों से एक ही बार दोपहर में मिल रही हूँ, खाना वगैरह बनाते हुए कुछ भी नहीं दिखाई। तो यहाँ पर देखिए हमारी छोटी आ गई है मुंह लटका करके। क्या हुआ?
हैं? ओए चलो चलो घर चलो। क्या है? क्या है? फूल है फूल। इसमें उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है। फूल है फूल, कोयलार साग का फूल बहुत ज्यादा खिला हुआ, एकदम मस्त दिखता है रियल में। चलो जा रहे हैं घर अब। उसके बाद दोस्तों ये है शाम का समय, दोपहर का। तो मैं यहाँ पर आ गई थी चूल्हे की लिपाई करने। और अभी दोस्तों कोयला हमारे घर पे ख़त्म हो चुका है और मेरा इतना ताकत नहीं कि मैं कोयला ढो करके ले आऊँ, हमारे घर से दूर पड़ता है। तो इसी वजह से जो है मैं यहाँ पर चूल्हे पे ही बनाया करती हूँ, लकड़ी जो है उसको फाड़ करके। तो देखिए राखी हमने निकाल दिया है, थोड़ा सा ही राखी है क्योंकि हम लोग ज़्यादा फैमिली नहीं है ना, तो उतना ज़्यादा यूज भी नहीं होता है लकड़ी का, तो थोड़े ही राख हो जाते हैं। तो मैं सोचे चलती हूँ लिपाई करने, तो फिर दोनों चूल्हे को भी लिपाई कर देती हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम कर लेते हैं चूल्हे की लिपाई, उसके बाद दिखाती हूँ आप सभी को कि मैं आज खाने पे क्या बनाने वाली हूँ। तो आप सभी बने रहें और नेचुरल वॉइस की फुल आनंद लीजिए। उसके बाद जो है ना, यह है शाम का ही समय है, जो कि मैं आप लोगों के साथ सुनीता एसएस ऑफिशियल चैनल पर लाइव आई थी। तो वहाँ पर मैंने बताई थी कि लाइव बंद करने के बाद अभी लकड़ी फाड़ना है ऐसे करके। तो जो फ्रेंड्स लाइव में जुड़े थे उनको पता होगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी लकड़ी फाड़ने के लिए, पहले चूल्हे लिपाई की उसके बाद आई थी, क्योंकि खाना बनाना है दोस्तों, बहुत बड़ा बड़ा है लकड़ी। तो फिर बड़ा वाला उतना अच्छे से नहीं जलता जितना छोटा वाला जलता है, तो इसीलिए इसको काटने के लिए आ गई थी। और इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था हमारे पास। तो फिर हम सोचे इसको फटाफट काट लेते हैं, फिर ले करके चलते हैं अंदर आग जलाने के लिए।
तो दोस्तों आग वगैरह हमने जला दिया है। हमारा जो चूल्हा है उसको लिपाई की थी, तो वो भी सूख ही चुके हैं, बट पूरा नहीं सूखा था, हल्का फुल्का। तो यहाँ पर चावल बनाना बाकी रह गया है, तो मैं आज सब्जी को पहले बना रही हूँ, चावल को बाद में बनाऊँगी। क्योंकि चावल थोड़ा ही बनाऊँगी, हम दोनों के लिए, छोटी और हमारे लिए, वो नहीं खा रहे घर पे अभी हमारा बनाया हुआ। तो इसी वजह से हम दोनों के लिए ही बनाऊँगी, तो छोटा सा डेगची में बनाना पड़ेगा। तो अभी सब्जी को पहले बना रही हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू भाजी। किसको किसको पता है बताइएगा। तो ये भी बाज़ार से लाया हुआ ही था, जो मैं एक दिन सुनीता एस ऑफिशियल चैनल पर दिखाई थी। कद्दू भाजी 2 बंडल लेकर आए थे, तो बच गया था, एक था, तो मैं उसी को यहाँ पर बना रही थी काट करके। तो इसकी रेसिपी जो है पूरा तो नहीं दिखाऊंगी, बट थोड़ा सा जो है दिखा दे रही हूँ कि मैं आज क्या सब्ज़ी बना रही हूँ ऐसे करके। तो दोस्तों पता है, लकड़ी आग से बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि आदत नहीं है हमें। इसका जो धुआं है और बार बार इसको फूंक लगाना पड़ जाता है, तब जा कर के खाना सब्ज़ी जो है वो बन पाती है, नहीं तो फिर काफ़ी टाइम लगता है। और यहाँ पर हमारी छोटी जो है वो होमवर्क करने में लगी हुई थी, और इधर जो है हम खाना सब्ज़ी बना रहे थे। तो उसको बता देते थे हम, और वो करती थी होमवर्क। तो होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर ली थी, और यहाँ पर जो है थोड़ी सी क्या बोलते कलर टाइप से करना था, वो करने लगी थी यहाँ पर बैठ कर के अकेले। मतलब ये होमवर्क करने और पढ़ाई करने में पीछे बिल्कुल भी नहीं रहती है। जब इसकी मन करता है तब बैठ जाती है और मन लगा कर के लिखाई करती है। बट पता है दोस्तों, मेरे को बोलती है ना, मम्मी पढ़ाओ, ऐसे करती है। तो हमें इंग्लिश आता नहीं है, तो हम पढ़ाते नहीं है, तो बुरा मानती है। तो देखिए दोस्तों, हमारा इधर चावल जो है वो पक रहा है, कितना मस्त उबाल आ रहा है ना, देख सकते हैं आप लोग। तो मैंने चावल का बस थोड़ी सी क्लिप लिया था, इसी वजह से आप सबको नहीं दिखाई। उसके बाद ना सब्ज़ी को मैं उतार दी थी, क्योंकि माड़ पहले चाहिए था, इसी वजह से सब्ज़ी को उतार दी थी। और सब्ज़ी जो है बाद में बनाई, चावल को पहले बनाई, क्योंकि इसमें माड़ डालने की आवश्यकता थी। तो माड़ हमें चाहिए था, तो फिर पहले मैं चावल को बनाई, उसके बाद फिर सब्ज़ी को बनाई। चढ़ाने के लिए तो पहले सब्ज़ी को ही चढ़ाई थी, लेकिन फिर से हमें उसको उतराना पड़ा और चावल को ही बनाना पड़ा। माड़ की आवश्यकता था सब्ज़ी में डालने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो सब्ज़ी था वो भी पक चुका था, और इसको जो है हमें फ्राई करना बाकी रह गया था। तो हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है दोस्तों, बाहर निकाल करके। तो हमारे यहाँ जो है ऐसे ही हरा भाजी की फ्राई होती है, पहले नहीं करते हम लोग, बाद में करते हैं फ्राई। उसको भांप लेते हैं, पहले पूरी तरह से पक लेता है, उसमें पूरा डाल लेते हैं ना, उसके बाद में जो है फ्राई करते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो मैंने इसके लिए ले लिया है दोस्तों लहसुन, और जो है 2-3 ठो मिर्चा, जो कि फ्राई करने के लिए खाने में अच्छा लगता है मिर्चा का तड़का। तो इसी वजह से हमने ले लिया है, और इसी के साथ जो है तड़का लगाएंगे। और हमारी छोटी कहने लगी, दोस्तों हमें नींद लग रहा है मम्मी, जल्दी हमारे लिए बिस्तर लगा दो, ऐसे करके। तो अभी हम दशहरा के टाइम पे जहाँ पे सोते थे वो पलंग सबको उठाए, उसके बाद में सेट बिल्कुल भी नहीं किए हैं, क्योंकि अकेले मैं नहीं सकती हूँ ना। तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, और हम लोग जो है ज़मीन पर ही सोते हैं छोटी के साथ इधर, और खाट है उसमें उसके पापा जी सोते हैं। तो फिर वो बोलने लगी कि जल्दी से बिस्तर लगाओ, हमें नींद लग रहा है। तो बार बार यहाँ पर जो है बैठ कर के रोने का जो है वो चीज़ करने लगी थी। तो फिर मैं बोली कि इसको पहले सब्जी को तड़का लगा लेते हैं बेटा, उसके बाद जो है बनाऊंगी बिस्तर, तब तक यहाँ पे बैठो आप, ऐसे करके। तो वो भी वेट करने लगी। और खाना जो है हमारी छोटी शाम को खाई थी, इसी वजह से नहीं, अभी वेट नहीं कर रही सब्जी को। उसको लग रहा था नींद, कि कब हमारी मम्मा बिस्तर लगाए कि हम सोए, ऐसे करके। और वहाँ पे जाती ही नहीं, खटिया के पास यहीं पे रहती है हमारे साथ ही। तो फिर इसमें अभी पूरा तड़का लगाने के बाद जो है हम खाना वगैरह खाने, मैं मतलब खाऊंगी, हमारी छोटी तो खा चुकी है, फिर लगाऊंगी बिस्तर। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आई है मेरे प्रिय साथियों, तो जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट्स और एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो यह वीडियो जो है मैं इसी ब्लॉग के साथ समाप्त भी करने वाली हूँ। तो मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।